तो आज के वीडियो में अध्याय 1 का 17वां और 18वां क्वेश्चन और आखिरी 19वां क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिससे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज और बाकी चीज़ें आएंगी और चैप्टर 1 आप कंप्लीट यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। और सभी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। और नोट्स कैसे लेना है अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो इसकी जानकारी वीडियो के एंड में आपको दे दी जाएगी। देखो, 17वां क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये देखो, ये मैग्नीशियम का तार होता है, एक रिबन हम तार ही कह सकते हैं। उसको जलाना है तो उसके पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ रफ में। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये रिबन है मैग्नीशियम का, इस तरीके से होता है। आप इंटरनेट पे देख भी सकते हो, गूगल पे टाइप करके मैग्नीशियम रिबन, तो इस तरीके से एक तार आ जाएगा सिल्वर कलर का। अब जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसमें होता क्या है कि जब उसे वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम का तो शुद्ध मैग्नीशियम का रिबन था, लेकिन चूंकि वायु में रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत आ जाती है। इसके ऊपर इस तरीके से परत आ जाती है। किसकी आ गई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो जब इसे हम वायु में जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, ठीक से नहीं जलेगा। तो जो रेगमाल कागज आता है, रेगमाल कागज जिसे हम रेत पेपर भी कहते हैं, रेगमाल कागज, ये कागज आपने देखा होगा साइकिल दुकान पे जहाँ पंक्चर बनता है वहां पे रखा रहता है, ये ट्यूब को घिसने के लिए, आपने देखा होगा। तो वो कागज से इसे साफ कर देते हैं, फिर जलाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बताओ साफ क्यों किया? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई थी, बस इतना सा आंसर है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो लिखा है ना, एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और उसी परत को हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल कागज, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया क्या कहलाता है ये, इससे साफ किया जाता है तो वो आसानी से जल जाता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक साधारण सा क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ एक्स है, कोई भी पदार्थ है, नाम नहीं इन्होंने खोला है, एक्स मान लिया उसको, विलेन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इन्होंने ये बताया कि ऐसा पदार्थ है एक्स जिसका उपयोग सफेदी करने यानी पुट्टी करने के लिए, मकानों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो उसका नाम बताओ, इसका सूत्र बताओ, और जो ऊपर लिखा है ना, इसमें लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया कराओ। ये क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। तो सफेदी करने के लिए जो यूज होता है वो होता है चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ये सफेदी करने के लिए यूज होता है। तो ये हो गया पदार्थ एक्स का नाम। इसका सूत्र तो ये हो गया, नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। क्लियर है? बताओ। अब इन्होंने कहा है कि उस जो पदार्थ आपका आया है उसकी जल के साथ क्रिया करके बताओ। चलो कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में हमने क्रिया कर दी तो क्या मिलेगा बताओ। देखो, कैल्शियम है Ca, और जल के साथ क्रिया करेंगे तो ये देखो 2 H हो गए, 2 O हो गए, तो OH का होल ट्वाइस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बिना बुझे चूने को इस तरीके से बुझा दें तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये अभिक्रिया काफ़ी फेमस है, तो आपको सीधे ही याद रखनी है कि बिना बुझे चूने को अगर हम जल से बुझा देते हैं, कलई को बुझाते हैं ना मटके में रख के पानी डाल के, तो उसमें बुलबुले उठते हैं, ऊष्मा निकलती है, मटका गर्म हो जाता है। तो ये तो आपने देखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये अभिक्रिया लिख दोगे। देखो नोट्स में यही लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो ये आप कवर कर लेना। 19वें नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचेत एवं उचेत पदार्थों को पहचानिए। काफी आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे। अपचेत पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और उपचेत वो होता है, उपचरित, अपचयित और उपचेत, उपचरित वो होता है जिससे ऑक्सीजन निकलता है। जैसे यहां पे आप देखिए कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ा है कि नहीं, Na2O। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है,
या फिर आप सीधा याद रखो, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो उसको हम कहेंगे उपचरित। बस इतना याद रखो। और हमें केवल अभिकारकों में देखना है, उत्पाद में नहीं देखना है, अभिकारकों में बताना है। ठीक है, अभिकारकों में, इन दोनों में, इन दोनों में। देखो सोडियम के पास क्या ऑक्सीजन है? नहीं है, तो सोडियम उपचरित। ऑक्सीजन के पास तो ऑक्सीजन है, तो वो अपचयित हो गया। सीधी सी एक ट्रिक बनाओ कि ऑक्सीजन नहीं है तो हम उसे क्या बोल देंगे? उपचरित। बताओ सोडियम के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो उपचरित। इसमें आ जाओ। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल, तो इसे अपचयित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयित। देखो ये लिखा है, ऑक्सीजन है तो अपचरित या अपचयित, और ऑक्सीजन नहीं है तो उपचरित। देखो उपचरित, इसको ऐसा लिखना है, उपचयित। ये सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उपचयित, चयित। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो कितना आसान है, ऑक्सीजन नहीं है तो उपचरित, उपचयित लिखना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा बार बार, उपचयित। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उपचयित हो गया, और अगर है तो अपचयित हो गया। CaO लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 19 के 19 क्वेश्चन से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है और आपको समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और एक वीडियो नहीं बल्कि पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से शेयर कर देना अपने जो आपके खास दोस्त होते हैं, खास मित्र जो आपको विपत्ति में काम आए हों, उनके लिए। और साथ में मैं आपको एक दो चीज़ें और बताने वाला हूँ कि नोट्स कैसे लेना है। मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। इस पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जिससे क्या होगा, मात्र 100 रुपये में कंप्लीट साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।